नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले अपने नेक्स्ट क्लास नंबर जो होगी वो होने वाली है आपकी 20। और जो आज का दोस्तों जो हमने टॉपिक लिया वो है दोस्तों आपका रिक्त स्थान पर होगा सेट नंबर 3। तो इसमें दोस्तों हर बार की तरह वही होगा कि एक पैराग्राफ दिया होगा, कुछ आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, जो भी शब्द हमने लिए हैं बहुत क्लोज होंगे, उनमें से वाक्य के हिसाब से आपको शब्दों को रखना है और उनमें से एक ही शब्द ऐसा होगा जो सही होगा। उनमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी हो सकता और कोई भी एक शब्द को आप उसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके एक बार निर्देश देखिए, इसमें लिखा क्या गया है। निर्देश है कि नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें। इसमें कुछ 10 स्थान छोड़ दिए गए हैं। रिक्त स्थान पर एक प्रश्न क्रमांक दर्शाया गया है। ठीक है, परिच्छेद के नीचे वही प्रश्न क्रमांक फिर से लिखे गए हैं, फिर से क्रमशः लिखे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने A, B, C, D और E विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के लिए इनके विकल्पों में से उस उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो उस प्रश्न क्रमांक के लिए नियत रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब एक आपको एक परिच्छेद दिया गया है, एक आपको पैसेज दिया गया, उसमें से 10 फिल इन द ब्लैंक्स बनाए गए, रिक्त स्थान बनाए गए हैं। उसमें से आपको दोस्तों क्या करना है और उनके हिसाब से यहाँ पर ये साइड में आपको दिए गए हैं। ये वाले आप देख सकते हैं, इनमें से आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए, उनमें से आपको एक शब्द को चूज करना है। तो मैं तो यही बोलूँगा तो कि दोस्तों एक बार कोशिश कीजिए, पूरे के पूरे पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकें कि कैसे पैसेज, कौन कौन से शब्द यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं हम पूरा जो अनुच्छेद है, एक बार इसको जो परिच्छेद जो दिया गया है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं। एक बार इस सबको इरेज कर देते हैं। चलो दोस्तों पढ़िए अब। कि लोक प्रशासन शासकीय खालिस्तान का वह भाग है। लोक प्रशासन शासकीय का वह भाग है जिसके अंतर्गत सामान्य नीतियों एवं निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन होता है। अच्छा, लोक प्रशासन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है भाई, लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है जिसे सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है, परंतु कुछ मामलों में लोक प्रशासन का संकुचित है क्योंकि यह केवल सार्वजनिक खालिस्तान से ही संबंधित है, जो केवल सार्वजनिक मामलों पर ही अधिक ध्यान देता है। लोक प्रशासन खालिस्तान स्वरूप का विषय भी है। यह अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ खालिस्तान विज्ञान भी है। लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन से है, जो विज्ञान और प्रक्रिया से संबंधित है। लोक प्रशासन का संबंध खालिस्तान रूप से सरकारी क्रियाकलापों से है। इसके अंतर्गत वे सभी प्रशासन आ सकते हैं जिनका जनता पर खालिस्तान पड़ता है। लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है तथा ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन है जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने खालिस्तान किया है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति लोक सेवा द्वारा खालिस्तान ढंग से की जाती है। लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक जनता जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्ग जैसे कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग भी सम्मिलित होते हैं से संबंधित प्रशासन से है। लोक प्रशासन के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। उसके साथ साथ में उनके क्या कार्य होते हैं, कहाँ एप्लीकेबल है और किस तरह का होता है, विज्ञान का किस तरह इसमें यूज होता है, छोटी छोटी कुछ हमें अंदेशा हो गया कि भाई किस तरह ये आएगा। अब चलो देखते हैं, अब कोशिश करते हैं कि दोस्तों पहले जो आपका जो ब्लैंक दिया है उसके हिसाब से क्या आना चाहिए। पहले पढ़ते हैं पहले वाला कि लोक प्रशासन शासकीय खालिस्तान का वह भाग है, शासकीय दायित्व का वह भाग है, शासकीय कार्यवाही का,
शासकीय कार्यक्रम का, शासकीय कार्यों या शासकीय उपलब्धियों का? उपलब्धि तो नहीं हो सकती। लोक प्रशासन शासकीय दायित्व का वह भाग है जिसके अंतर्गत सामान्य नीतियों का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन होता है। दायित्व होता है दोस्तों। कार्यवाही दोस्तों, कार्यवाही तो एक आपका जो होता है कि कोई भी जब अनुचित जब कार्य हो जाए तो उसके ऊपर आपकी कार्यवाही की जाती है। मैक्सिमम में मैक्सिमम जो यूज होता है कार्यवाही, वो उसी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की या सी की या डी की, इन दोनों में से कौन सा आ सकता है, तो यहां से आपका बी इलेमिनेट हो जाता है, डी इलेमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बचता है आपका दायित्व। दायित्व मतलब होता है कि भाई आपको मैंडेटरी वो काम करना ही है। क्या लोक प्रशासन में ऐसा दोस्तों संभव है? जो जनता द्वारा, जो लोगों द्वारा जो निर्वाचित आपके विधायक होते हैं, या फिर जो आप कह लीजिए जो आपके सांसद होते हैं, जो आपके नेता लोग जो होते हैं, क्या वो अपने कार्य को दायित्व मानते हैं? दायित्व होता है दोस्तों जिम्मेदारी देना, और वो जिम्मेदारी जिसका वो काम किया ही जाए। तो दायित्व की बात तो यहां नहीं हो सकती कि उनका दायित्व नहीं, बस तो दायित्व भी यहां से इलिमिनेट हो जाएगा। अब दोस्तों बचता है कार्यक्रम या कार्यों। लोक प्रशासन शासकीय कार्यक्रम का वह भाग है या शासकीय कार्यों का वह भाग है? लोक प्रशासन शासकीय कार्यों का वह भाग है जिसके अंतर्गत सामान्य नीतियों का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन होता है। कार्यक्रम नहीं होता ना दोस्तों। कार्यक्रम होता है कि जब आपका पहले से सुनियोजित कोई फंक्शन वगैरह हो, लेकिन यहां पर नीति निर्धारण की बात कर रहा है। तो नीति निर्धारण करना क्या कार्य है? तो यहां जो आपका ऑप्शन जो आएगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। बहुत दोस्तों बहुत क्लोज के, मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि बहुत क्लोज के मैंने आज जो विकल्प है वो लिए हैं। कोशिश कीजिए, टाइम भले ही लगता है क्वेश्चंस को बनाने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाए जहां पर आपको ऑप्शन को पिक करने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो, थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में क्या है। ये तो हो गया आपका कि लोक प्रशासन कार्यों का वह भाग है जिसके अंतर्गत सामान्य नीतियों का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन होता है। मतलब कि जो नीतियां जो बनाई जाती हैं उनका निर्धारण किया जाता है कि कौन सी नीति कब बनाई जाएगी, और उनका क्रियान्वयन मतलब उनका मुख्य भूमिका बनाई जाती है। और फिर उस पर जब हम संसद में जो हमारे मंत्री होते हैं वो बहस करते हैं, देन उसके बाद वो नीति निर्धारण कर दी जाती है। एक वो क्या बोलते हैं, आपका कानून बना दिया जाता है। ठीक है। लोक प्रशासन का मुख्य कार्य खालिस्तान है। बताइए दोस्तों, लोक प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? कर्मानुसार। क्या कर्मानुसार? जनाधार देना। भाई जनाधार तो लोग देते हैं, प्रशासन थोड़ी ना देता है। जनसेवा करना ये आपका हो सकता है, रोजगार देना ये भी हो सकता है, सफाई कराना ये भी हो सकता है। अब इसका पता कैसे चलेगा? नेक्स्ट वाले जब लाइन पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है जिसे सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। सफाई भी कराई जाती है, रोजगार भी दिया जाता है, जनसेवा भी की जाती है, लेकिन सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। परंतु कुछ मामलों में लोक प्रशासन का संकुचित है। लोक प्रशासन का मुख्य कार्य जिसे सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक बात और देखिए कि जब नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि उन पे जो बड़े बड़े जो बैनर लिखे देखे होंगे, रोजगार से ज्यादा वो बात करते हैं कि भाई जनसेवक, जनता का नौकर, जनता की सेवा करने वाला, भाई जैसे आप बोलोगे वैसे काम होगा, आपके हिसाब से काम होगा। ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो चांस जो है दोस्तों मुझे लग रहे हैं जनसेवा के। रोजगार भी आ सकता है, क्योंकि जब अगर रोजगार देने की बात होती है तो दोस्तों यहाँ पर उसके बारे में कुछ जिक्र किया जाता है रोजगार के बारे में, या अगर सफाई कराने के बारे में कोई जिक्र होता है तो उससे पहले कहीं गंदगी का जिक्र करता है, देन उसके बाद सफाई कराने की कुछ बात आ रही होती।
तो ना तो रोजगार की बात हो रही है, ना सफाई की कोई बात हो रही है, सिंपल बात हो रही है। तो सिंपल में दोस्तों आपका जन सेवा आएगा कि लोक प्रशासन का मुख्य कार्य जन सेवा करना है, जिससे सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वाला देखिए कि परंतु कुछ मामलों में लोक प्रशासन का दायरा संकुचित है। भाई जिनकी सरकार ही होगी उनके लिए क्या दायरा, लोगों की सेवा करने का कोई दायरा थोड़ी ना है। परिप्रेक्ष्य के उनका जो दृष्टिकोण है वो संकुचित, हाँ ये हो सकता है आपका। परंतु कुछ मामलों में लोक प्रशासन का दबाव संकुचित है। अरे दबाव की कोई बात ही नहीं हो रही, लोक पर वो खुद ही प्रशासन है, तो वो दूसरों को क्या दबाव में रखेगा, उसको तो जो काम करना वो खुद ही करेगा। संगठन, दोस्तों यहां पर संगठन आना चाहिए था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, संगठन आना चाहिए था कि परंतु कुछ मामलों में लोक प्रशासन का संगठन संकुचित है, नहीं। लोक प्रशासन का निर्माण संकुचित है, ये भी नहीं आएगा। आपका ऑप्शन एक ही आएगा कि कुछ कुछ मामले ऐसे हैं कि एक तो जहां लोक प्रशासन का काम है कि भाई मुख्य कार्य जन सेवा करना, लोगों की भलाई का काम करना, लोगों के भले के बारे में सोचना है, जो उनके लिए जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। लेकिन दूसरी जगह क्या है, जो उनका जो देखने का जो नजरिया है, जो उनका सोच का जो सोच का दायरा है, दायरा दोस्तों सोच का, लेकिन यहाँ पर इसने बोला परिप्रेक्ष्य जो है आपका वो एकदम क्या बोलते हैं उसका एक्यूरेट शब्द है, एकदम सही शब्द है कि वो जो परिप्रेक्ष्य है वो आपका संकुचित है, वो वहां तक वो लोग देख ही नहीं पाते, क्योंकि यह केवल सार्वजनिक खालिस्तान से ही संबंधित है, सार्वजनिक दिखावे से संबंधित है, सार्वजनिक व्यवहार से संबंधित है, सार्वजनिक बदलाव से संबंधित है, कार्यों से संबंधित है या नीतियों से संबंधित है। 5 ऑप्शन दोस्तों आप कैसे लग रहे हैं कि जो यहां आ सकते हैं, लेकिन बात हो रही है लोक प्रशासन की। लोक का काम इन्होंने पहले क्या बता दिया यहाँ पे कि जिसके अंतर्गत नीति निर्धारण करना और उनका क्रियान्वयन होता है। अब कहीं ना कहीं जो यहाँ जो बात हो रही होगी वो नीति निर्धारण के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने आगे क्या लिखा है कि परंतु कुछ मामलों में लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है, क्योंकि यह केवल सार्वजनिक दिखावे से है, नहीं। कि अगर उनका दायरा भाई एक निश्चित दायरा अगर उनका है, उनकी जो सोच है वो एक निश्चित दायरे में सिमट कर रह रही है, तो वो किस वजह से है, उनके व्यवहार की वजह से नहीं, उनके बदलाव की वजह से, किस चीज के बदलाव की वजह से नहीं, उनके कार्यों की, उनके दोस्तों नीतियों की वजह से, कि उनके कुछ अपने रूल जो उनके जो कानून द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, जिनमें उनको बोला गया कि भाई आपको कानून के दायरे में रहकर आपको ये काम करने हैं। तो यहाँ मतलब उसी से है कि केवल सार्वजनिक मामलों पर अधिक क्या लिखा, क्योंकि यह केवल यहाँ अगर हम देखें तो परिप्रेक्ष्य संकुचित है, क्योंकि यह केवल सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है, जो केवल सार्वजनिक मामलों पर अधिक ध्यान देता है, क्या, नीति निर्धारण, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए कि लोक प्रशासन खालिस्तान का स्वरूप भी है, यह अध्ययन अध्यापन, अच्छा चलो वो तो नेक्स्ट वाला आ गया। लोक प्रशासन खालिस्तान का स्वरूप भी है, स्वरूप भी है। अगर दोस्तों यहां इस शब्द पर जोर दे के बोल रहा है कि इनका स्वरूप ऐसा भी है, मतलब कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात कर रहा है कि एक जो तरफ इनका जो भाव था वो सेवा भाव था, दूसरी तरफ क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, असली भाव नहीं, अपने का भाव नहीं, नाम पाने का भाव नहीं, कार्यों का भाव नहीं। लोक प्रशासन दोहरे स्वरूप का विषय भी है, दोहरा स्वरूप के, वो बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। कि नेता लोग जब शुरू में वोट मांगने आते हैं तो इतने बड़े बड़े वायदे करते हैं कि ये देंगे, रोजगार देंगे, बच्चियों को लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या इनके वायदे होते, लेकिन इनका जो स्वरूप है वो दोहरा स्वरूप होता है कि वोट से पहले कुछ और नेता बनने के बाद इनका स्वरूप कुछ और हो जाता है। इसीलिए यहाँ एग्जैक्ट शब्द जो दिया गया है, जो शब्द जो दिया गया है वो आपका दोहरे है, बिल्कुल एकदम करेक्ट शब्द है। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि यह अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ, मतलब एक तो खुद अध्ययन करना, दूसरों को पढ़ाना, और अनुसंधान का मतलब इस पर रिसर्च की जाए,
जो लोक जो प्रशासन जो शब्द है या इनकी जो पूरी की पूरी जो कला जो है उन पर अनुसंधान का ये विषय होने के साथ साथ कौन सा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है। ये समाज के बारे में सोचते हैं। गृह विज्ञान नहीं, क्रियाशील विज्ञान, आत्मिक विज्ञान ये हो सकता है, रसायन विज्ञान नहीं हो सकता। आत्मिक विज्ञान का दोस्तों ये चीज से संबंध क्या आपका, ये देखिए आत्मिक का जो दोस्तों मेन यहां पर जो संबंध जो निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा कि अध्ययन करना है, मतलब खुद पढ़ना है, टीचर के द्वारा पढ़ाया जाए, रिसर्च की जाए और इन पर खुद बैठकर भी आत्मिक तौर पर भी इन बातों पर रिसर्च किया जाए। पॉलिटिक जो शब्द है, जो आपका जो शासन जो शब्द है, जो प्रशासन है, राजनीति जो शब्द है आपका, उस पर इन सब चीजों के मतलब इन सब विज्ञान चीजों पर यह काम करने की जरूरत है। आत्मिक विज्ञान की, अध्ययन की, अध्यापन की और शैक्षणिक अनुसंधान का शैक्षणिक विषय बनाने की। ठीक होता भी है दोस्तों, पीएचडी बहुत सारे लोग आपके पॉलिटिक्स से करते हैं, पॉलिटिक्स से करते हैं। ठीक है, तो यहां जो आपका शब्द आएगा दोस्तों वो आएगा आपका आत्मिक। आत्मिक विज्ञान भी है खुद में, मतलब इस चीज के बारे में ऑब्जर्व करने की। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा कि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन से है, जो विज्ञान और प्रक्रिया से संबंधित है। विज्ञान से भी संबंधित है ये सब चीजें। लोक प्रशासन का संबंध खालिस्तान रूप से सरकारी क्रियाकलापों से है। समता, एक समता नहीं, स्वाभाविक रूप से ये हो सकता है आपका कि स्वाभाविक हो सकता है, सामने के रूप से नहीं हो सकता, विशिष्ट हो सकता है, मुख्यता या मुख्यता। दोस्तों अगर यहाँ पर ये आ का डंडा नहीं लगा होता, मुख्यता नहीं लिख, अगर यहाँ पर दोस्तों मुख्यतः लिखा होता, मुख्यतः, तो आपका ये आ सकता था, ये नहीं आएगा। लोक प्रशासन का संबंध स्वाभाविक रूप से, कि वो अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते हैं लोक प्रशासन के, नहीं, विशिष्ट रूप से। विशिष्ट रूप से कि जो उनके लिए जो नीतियां निर्धारित की गई हैं, लोक प्रशासन उसी के हिसाब से काम करता है। कि लोक प्रशासन का संबंध विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से है, कि जो सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सिर्फ उन क्रियाकलापों से है। इसके अंतर्गत वे सभी प्रशासन आ सकते हैं जिनका जनता पर खालिस्तान पड़ता है। दबाव पड़ता है नहीं, इसका तो दोस्तों डायरेक्ट ही आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। भार पड़ता है नहीं, पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, हाँ यह हो सकता है कि जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, जनता पर असर पड़ता है। सॉरी, जनता पर असर पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, आ सकता है, और जनता पर असर पड़ता है इस चीज का। इसके अंतर्गत वे सभी प्रशासन आ सकते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, जिनका जनता पर असर पड़ता है। दोनों आ सकते हैं दोस्तों आपका, ऑप्शन ई और ऑप्शन डी। यहां पर जो आपका ऑप्शन होता है या सी या डी। अब अगर ये वाला ऑप्शन है तो दोस्तों ऑप्शन आपका यहाँ क्या सिलेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको ऐसे भी जो विकल्प है वो आपको दिए जा सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना ऑप्शन को, फिर देखना कि कहाँ क्या आ सकता है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई सी और डी में से कौन सा सेलेक्ट करूँ, कौन सा सेलेक्ट करूँ। अक्सर गलतियाँ यहीं आकर हो जाती हैं, मुझसे भी हुई हैं। मैंने भी एक दो क्वेश्चन में यही किया कि मैंने देखा कि ये भी ऑप्शन सही आ रहा है, ये भी विकल्प आपका सही आ रहा है, इनमें से सिलेक्ट कौन सा किया जाए, जबकि एक ऑप्शन बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ ऑप्शन टिका होता है, इनमें से कोई नहीं। वो अपने आप को दिखा रहा होता है कि भाई अगर मैं बड़ा हूं तो कुछ तो मेरे अंदर भी होगा, मैं भी अपने अंदर कुछ भाव समेटे हुए हूं। तो यहां जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन ई आएगा, या तो ऑप्शन सी या डी। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ कि लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, और यह ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन है
जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने खालिस्तान किया है, निर्माण किया है, सार्वजनिक किया है, निर्धारित किया है, क्रियाशील किया है, क्रियान्वयन किया है। क्रियान्वयन तो दोस्तों यहां पर पहले लिखा हुआ, तो क्रियान्वयन तो आएगा नहीं। लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है तथा ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन होता है, मतलब ऐसे उद्देश्यों पर काम किया जाता है जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है या उद्देश्य बनाए जाते हैं। सार्वजनिक तो आएगा नहीं। यह ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन है जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने निर्धारित किया है या क्रियाशील किया है या निर्माण किया है। दोस्तों आपके यहां ऑप्शन तीनों लग रहे हैं। लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और यह ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन है जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने उद्देश्य दोस्तों बनाए गए, तो निर्धारण की बात हो रही है, निर्धारित किया है, निर्माण नहीं आएगा। ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन किया दोस्तों, कुछ इनके कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें निर्धारित किया गया है, जिन्हें प्रतिनिधियों द्वारा, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। अंतिम वाला देखिए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति लोक सेवा द्वारा खालिस्तान ढंग से की जाती है। लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक जनता जिनके अंतर्गत समाज के सभी वर्ग आते हैं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सब संबंधित है और से संबंधित प्रशासन से है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति लोक सेवाओं द्वारा सहयोगी ढंग से, सुनियोजित ढंग से, प्रमुख ढंग से, उद्देश्यपूर्ण ढंग से या एक रूपक ढंग से। एक रूपक तो आपका आएगा नहीं, ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाता है। उद्देश्यपूर्ण ढंग से, प्रमुख ढंग से, सुनियोजित नहीं, कोई सुनियोजित आपका ये भी आ सकता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति लोक सेवाओं द्वारा प्रमुख ढंग से की जाती है, सहयोगी ढंग से की जाती है या उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जाती है। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि सार्वजनिक जनता की यहां पर बात कर रहा है, जिसमें वर्गों की बात कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ उन्होंने उद्देश्य जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उसमें जनता को भी तो अपनी भागीदारी निभानी होगी ना, कि सारा काम हम सरकार पर तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहां लिखा गया कि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक जनता से संबंधित प्रशासन से है। भाई सार्वजनिक जनता से है, लेकिन जनता का काम तभी किया जाएगा जब जनता उसमें सहयोगी ढंग से अपनी भूमिका निभाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर सहयोगी ढंग से क्यों आएगा, कि सरकार अपने तौर पर काम कैसे करेगी। अगर जैसे मान लो सरकार को रास्ता बनाना, रोड बनाना, एक हाईवे बनाना है, 4 लाइन का हाईवे बनाना, मान लो एक लाइन ये होगी आपकी, दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी। अब दोस्तों एक हाईवे बनाना है। अब हाईवे कहाँ बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं से जो जमीन का अधिग्रहण होगा, और उस जब जमीन का अधिग्रहण होगा तो जमीन का कोई मालिकाना हक भी होगा किसी का। अब दोस्तों जब जमीन का जो मालिक है वो अपने मालिकाना हक से स्वतंत्र नहीं होगा तो ये जमीन का अधिग्रहण कैसे किया जाएगा, नहीं हो सकता। तो इसीलिए जनता को भी सहयोगी ढंग से लोक प्रशासन में कार्य करना होगा, लोक प्रशासन के साथ में सहयोगी ढंग से कार्य को करना होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको
आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे, फिल इन द ब्लैंक समझ आए होंगे। आपने भी कोशिश की होगी कि इसी तरह आपने ऑप्शन को एलिमिनेट किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, एक बार उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर कार्यों लिखा हुआ था कि शासकीय कार्यों का, फिर उसके बाद जनसेवा था, उसके बाद परिप्रेक्ष्य था, और सार्वजनिक नीतियों से संबंधित था, उनका दोहरा स्वरूप था, क्रियाशील विज्ञान भी है, यहाँ पर विशिष्ट रूप से उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, और नीति कुछ निर्धारित की गई हैं, और सहयोगी ढंग से ही कार्य आपका किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे कुछ मोर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। बैंक अधिकारी लास्ट में सर्च कर लेना, II होना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हिंदी का ऑलरेडी बैच चल रहा है, 20 क्लास हो चुकी हैं, और भी जो क्लास होंगी बहुत जल्दी होंगी। ऐसे अलग अलग टॉपिक पर हम नेक्स्ट वाली क्लास लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपके लिए कम क्लास लेके आ पाएँ। दोस्तों जल्दी बहुत करते हैं, लेकिन एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करेंगे कि आगे बहुत जल्दी से जल्दी आपके लिए हम क्लास लेकर आएँ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बिल्कुल एकदम निकट आ चुका है। आपके सामने RRB क्लर्क का एडमिट कार्ड आ गया है, RRB PO का भी एडमिट कार्ड कुछ दिन में आ जाएगा। SBI क्लर्क आपके सामने है, IBPS क्लर्क आपके सामने है, SBI PO और IBPS PO भी आना आपका बाकी है। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। अगर आप इसी तरह इसी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ कुछ क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।